हेलो बच्चों, मैं अमृत मिश्रा आपके और अपने YouTube चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ग्रामीण परिवेश पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने चैप्टर सेकेंड कंप्लीट किया था, ग्राम विकास प्रबंधन। आज इसी क्रम पे आगे आपका नया चैप्टर आया है, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं। पहला चैप्टर हमने पढ़ा था भारतीय विकास, ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हम लोगों ने। उसके बाद उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे, उनको सॉल्व किया। इसके बाद हमने चैप्टर सेकंड अपना पढ़ा, ग्राम विकास प्रबंधन। चैप्टर को अच्छे से इसको भी कंप्लीट किया, बखूबी समझा जो है। लेकिन इसके बच्चों क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए सीट रह गई है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे कंप्लीट। ठीक है, आज हम अपने जो है ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर है, इसकी शुरुआत करते हैं। आइए, क्या है ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, स्टार्ट करते हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा भारत में स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जिम्मेदार होता है। भारत में स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जिम्मेदार होता है। ठीक है, जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यों को क्या करता है बच्चों, पूरा करता है। ठीक है, तो है क्या, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया है। ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, भारत में स्वास्थ्य की स्थितियों का आकलन करते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग क्या करते हैं, ये भारत में स्वास्थ्य विभागों की क्या करते हैं, स्थिति का आकलन करते हैं। ठीक है, उस पर क्या करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं जो बच्चों। ठीक है, उस पर नीतियां बनाते हैं। ठीक है, तो स्वास्थ्य के लिए भारत में कौन जिम्मेदार है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत अनेक कार्यों को करता है बच्चों। ठीक है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग दोनों क्या करते हैं, भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का आकलन करते हैं। उस स्थिति संबंधित क्या करते हैं, नए नए कार्यक्रम को बनाना, लागू करना। ठीक है, नई नई नीतियों को बनाना। ठीक है, चलिए, तो नई नई क्या करना बच्चों, रिपोर्ट को तैयार करना जो है। ठीक है, चलिए, अब बच्चों भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति के बारे में बात करते हैं। क्या है भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट 2019 में क्या की गई थी बच्चों, इशू की गई थी। उस समय इस समय जब ये रिपोर्ट इशू की गई थी, तब इस समय आके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन थे बच्चों, तब यहाँ पे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, हर्षवर्धन। कौन थे बच्चों, हर्षवर्धन थे। ठीक है, तब जब इस रिपोर्ट को क्या किया गया, वहां पे जब इसको लॉन्च किया गया जो है इस रिपोर्ट को, तब वहां के उस समय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बच्चों कौन थे, तब हर्षवर्धन थे। लेकिन वर्तमान में बच्चों बात करें तो कौन है, मनसुख मांडविया। ठीक है, मनसुख एल मंडाविया। ठीक,
प्रेजेंट में भारत के क्या है स्वास्थ्य मंत्री कौन है जो है, ये है इस समय मनसुख मंडाविया, एल मंडाविया, ठीक है। जब रिपोर्ट जारी की गई थी तब उस समय कौन था बच्चों जो है, तब तक हर्षवर्धन थे, लेकिन अब प्रेजेंट की बात करें तो कौन है, मनसुख एल मंडाविया, ठीक है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट को सबसे पहले बच्चों कब लागू किया, सबसे पहले इसको 2005 में लागू किया गया था, ठीक है। तो नेशनल हेल्थ प्रोफाइल सबसे पहले 2005 में लागू किया था और इसे हर साल बच्चों क्या है, प्रतिवर्ष क्या है, ये रिपोर्ट जारी होती चली आई है बच्चों, ठीक है। आज जब 2019 की बात करें जो है, ठीक है, यानी कि अभी तक का जो है संस्करण देखे तो क्या किया, सॉरी संस्करण की बात कर ले, हाँ चलो अभी देख लेते हैं 14वां संस्करण, ठीक है। इसका जो एडिशन इस समय कौन सा है, 14वां संस्करण। इसका क्या किया है, सीबीएचआई ने इसकी क्या की, एक ई बुक दी बच्चों, क्या की है, लॉन्च की है, ठीक है। तो नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट 2019 के अनुसार है क्या कि जब उसमें लॉन्च हुई थी तब उस समय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन थे जो है, लेकिन प्रेजेंट में वर्तमान बात में अब क्या है, मनसुख एल मंडाविया जो है, ठीक है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट सबसे पहले 2005 में बच्चों क्या की गई थी, लॉन्च की गई थी जो, ठीक है, शुरू की गई थी, ठीक है। हर साल फिर क्या है, प्रतिवर्ष क्या है, रिपोर्ट को क्या की जाती है, जारी की जाती है, ठीक है। इसका 14वां संस्करण है अभी जो है, ठीक है। इसकी एक ई बुक भी जारी कर दी गई है सीबीएचआई द्वारा। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, इस रिपोर्ट को जारी करता है सीबीएचआई। सीबीएचआई क्या है, यहाँ लिख देता हूं, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस, ठीक है बच्चों। तो नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट को सीबीएचआई क्या करती है, जारी करती है, ठीक है। सीबीएचआई ने क्या किया, हाल में इसका 14वां संस्करण किया, जिसमें कि इसमें एक ई बुक इसकी क्या की गई बच्चों, लॉन्च की गई है, ठीक है। तो नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट 2019 के अनुसार क्या क्या था कि इस समय रिपोर्ट लॉन्च की गई थी, तब उस समय हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन प्रेजेंट की बात करें मनसुख एल मंडाविया है। इसका सीबीएचआई क्या करती है, इस रिपोर्ट को जारी करती है। सीबीएचआई का फुल फॉर्म क्या है, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस, ठीक है। सीबीएचआई ने इसका 14वां संस्करण जारी किया है, साथ में इसकी एक ई बुक लॉन्च भी की है थी, ठीक है। चलिए शुरुआत इसकी कब की गई, 2005 में की गई, ठीक है। 2019 के अनुसार देखा गया तो यहाँ पे कितना डिफरेंस, यानी 14 साल का अंतर है। तो अभी क्या किया, हाल में ही जो है 14वां संस्करण इसका जारी किया गया है, एक ई बुक के माध्यम से, यानी कि बच्चों इलेक्ट्रॉनिक बुक के माध्यम से। सीबीएचआई को जब जारी किया गया तब उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, तब उनका पंडित जवाहरलाल नेहरू का शासनकाल था जो है, ठीक है। जब रिपोर्ट को इसको जारी किया गया, सीबीएचआई जब इस रिपोर्ट को जारी करती है तो सीबीएचआई के शासनकाल में पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों क्या थी, सरकार थी जो है, ठीक है। तब उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू समय क्या थे, प्रधानमंत्री थे। आइए अब इस रिपोर्ट के अनुसार देखते हैं जरा, ठीक है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट के अनुसार क्या क्या था इस रिपोर्ट में जो है, ठीक है। इतनी हमने समझ ली, कौन जारी करता है, कब सबसे पहले शुरू की गई जो है, ठीक है। इसका संस्करण कौन सा हुआ है इस समय जो है, ठीक है। किसके सरकार में, सीबीएचआई किसके सरकार में जारी की गई थी पहली बार, ठीक है। आइए बात करते हैं नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट, ठीक है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट 2019, इसके अनुसार नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल सरकारी अस्पताल, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल सरकारी अस्पताल कितने थे बच्चों, इसमें थे जो है 21,403,
ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में बात कर रही है। ठीक है, यहाँ पे नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट 2019 में क्या था कि ग्रामीण क्षेत्र यानी भारत के ग्रामीण क्षेत्र में कुल सरकारी अस्पताल कितने थे बच्चों? 21,403। 21,403 क्या थे बच्चों? सरकारी अस्पताल थे जो है। ठीक है, वहीं पे बेड की संख्या कितनी थी? 26, 52, 75। ये क्या बच्चों क्या थे यहाँ पे? ये बेड थे, ये क्या थे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे। ठीक है, भारत में। तो नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 21,403 सरकारी अस्पताल है, 2,65,275 के यहाँ बच्चों बेड है जो है। ठीक है, वहीं अगर शहरी क्षेत्र के बारे में बात कर लें, शहरी क्षेत्र की रिपोर्ट क्या कहती थी? नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट अनुसार कितने, इसमें क्या कहते हैं, कितने अस्पताल सरकारी जो है? इसमें है बच्चों 4375। 4375 क्या है बच्चों? गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। ठीक है, जबकि वहीं इनके बेड के बारे में बात कर लें, इनके बेड कितने थे? इनके बेड यहाँ पे थे 44, 87, 11। ये इनके यहाँ पे क्या थे? बेड की संख्या थी। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार ये देखा गया कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी अस्पताल 21,403 है, वहीं शहरी क्षेत्र में अस्पताल क्या है? 4375 गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। वहीं बेड के बारे में बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में 2,65,275 बेड है, वहीं शहरी इलाकों में बच्चों क्या है? 4,48,711 बेड है जो है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार ये देखा गया कि 3100 मरीजों पर लगभग एक बेड है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट के अनुसार ये पाया गया कि 3100 पेशेंट्स पर, 3100 मरीज पर क्या है? एक बेड है। ठीक है, 3100 पेशेंट्स पर यानी 3100 मरीजों पर लगभग क्या है? एक बेड है। एवरेज के हिसाब से इस रिपोर्ट में क्या किया गया? देखा गया। ठीक है, वहीं रूरल हेल्थ स्टेटिस्टिक्स के अनुसार, रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्र में 26,000 की आबादी पर एक एलोपैथी डॉक्टर है। ठीक है बच्चों, इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा एक बार और देख लेते हैं, थोड़ा और भी इसके रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट 2019 क्या कहती है? इसके अनुसार ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भारत के लगभग गांव में सरकारी अस्पताल कितने हैं? 21,403 है। बेड की संख्या क्या है? 2,65,275 है। वहीं शहरी क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार क्या कहती है शहरी क्षेत्र के बारे में कि 4375 वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। वहीं बेड के बारे में बात करें कितने हैं? 4,48,711 बेड जो है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि 3100 मरीजों पर लगभग एक बेड है। 3100 मरीजों पर लगभग एक बेड है। लेकिन रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्र में 26,000 की आबादी पर एक एलोपैथी डॉक्टर है। एक एलोपैथी डॉक्टर है। ठीक है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से, विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से क्या कहती है कि 1000 आबादी पर कम से कम एक डॉक्टर होना चाहिए। ठीक है, WHO के अनुसार क्या है? WHO ये कहती है कि कम से कम 1000 की आबादी पर लगभग एक डॉक्टर होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार क्या कह रहा है कि 1000 आबादी पर
एक डॉक्टर होना चाहिए। ठीक है। नेशनल रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स कह रही है कि ग्रामीण क्षेत्र में 26,000 की आबादी पर एक एलोपैथी डॉक्टर है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार के हिसाब से 1,000 आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए बच्चों। ठीक है। यानी कि इससे क्या पता चलता है इस रिपोर्ट से कि वर्तमान में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने पर जोर देना चाहिए जो है। ठीक है। अभी स्वास्थ्य सेवाओं पर क्या है, ग्रामीण इलाके में भी क्या है, बहुत पिछड़ा है, जो इससे क्या है कि स्वास्थ्य सेवाओं में क्या करना है बच्चों, बढ़ोतरी करना है। ठीक है। लगभग आज जानते हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में लगभग भारत में 77% आबादी क्या करती है, गांव क्षेत्र से है। उत्तर प्रदेश में लगभग 77% आबादी क्या है, गांव क्षेत्र से है, ग्रामीण क्षेत्र से है। जबकि यहाँ पे रिपोर्ट क्या निकला है कि 3100 मरीजों पर क्या होना चाहिए बच्चों, एक बेड होना चाहिए। ठीक है। इससे पेपर में क्वेश्चन बनने लायक ये हो सकता है कि रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्र में 26,000 की आबादी पर कितने डॉक्टर होने चाहिए। कितने डॉक्टर हैं, आप कहेंगे एक डॉक्टर। जबकि WHO क्या कहता है, एक डॉक्टर कितनी आबादी पर होना चाहिए, 1,000 आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए। ये WHO का कहना है। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन अब आता है राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019 यानी कि स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2019। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019 यानी कि स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2019। आइए जानते हैं स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2019 क्या होता है। ठीक है। इस स्टेट हेल्थ इंडेक्स को नीति आयोग जारी करता है। पहली बात तो पहला पॉइंट, नीति आयोग जारी करता है। सॉरी, यह इंडेक्स नीति आयोग जारी करता है। नीति आयोग का पहले नाम क्या था, योजना आयोग था बच्चों। नीति आयोग का पहले क्या नाम था, योजना आयोग था। ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि 15 अगस्त 2014 को भारत के प्रधानमंत्री ने क्या किया, नई दिल्ली में जो है ये अनाउंस कर दिया कि अब योजना आयोग की जगह क्या कहा जाने लगेगा, नीति आयोग जो है। ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया बच्चों, 1 जनवरी 2015 से। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। ठीक है। यानी कि इसका पुराना नाम की बात करें ये था इसका योजना आयोग। ठीक बच्चों, योजना आयोग। ठीक है। कब इसकी घोषणा की गई, नीति आयोग की घोषणा की गई कब, प्रधानमंत्री ने हमारे किया था 15 अगस्त 2014 को डिक्लेयर किया था। ठीक है। कि अब क्या होगा, योजना आयोग की जगह क्या होगा, नीति आयोग होगा। लेकिन जारी कब हुई जो नीति आयोग, ये जारी हो गई थी 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग आ गई। ठीक है बच्चों, 1 जनवरी 2015 से। नीति की फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं तो क्या होगा, नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक बच्चों, ये होता है नीति का फुल फॉर्म। ठीक है।
नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो स्टेट हेल्थ इंडेक्स कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। नीति आयोग से पहले पुराना नाम इसका क्या था? योजना आयोग था। ठीक है, प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को दिल्ली में क्या किया? इसका अनाउंस किया कि अब योजना आयोग की जगह क्या होगा? नीति आयोग। तो नीति आयोग का नाम जो है कब कब आ गई नीति आयोग? 1 जनवरी 2015 को आ गई जो है। ठीक है, नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्टेट हेल्थ इंडेक्स जो है ये क्या करता है? एक संस्था और एक मंत्रालय की हेल्प से जारी करता है। एक संस्था प्लस एक मंत्रालय की मदद से जारी करता है। संस्था कौन सी है? संस्था हमारी वर्ल्ड बैंक। कौन सी है? वर्ल्ड बैंक जो। ठीक है, और ये कौन सी है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। मंत्रालय की बात करें, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, तो है क्या बच्चों? इस रिपोर्ट को एक संस्था और एक मंत्रालय की मदद से जारी किया जाता है। तो संस्था कौन सी? संस्था हमारी है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। मंत्रालय कौन सा है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय बच्चों। ठीक है, स्टेट हेल्थ इंडेक्स से मिलता क्या क्या है कि भारत और भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके क्षेत्रों के बारे में क्या मिलता है? उनको जो है स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति के बारे में क्या मिलता है? जानकारी मिलती है। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति के बारे में हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती रहती है समय समय के हिसाब से जो है। ठीक है बच्चों, हाँ। तो एक बार हम और आपको समझा देते हैं। स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2019 राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019 में है क्या बच्चों? यह इंडेक्स नीति आयोग जारी करता है। ठीक है, नीति आयोग का पुराना नाम क्या था? योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग से नीति आयोग को कब परिवर्तन किया गया? जब प्रधानमंत्री ने, भारत के प्रधानमंत्री आप जानते हैं नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 की घोषणा किया कि अब योजना आयोग की जगह क्या आएगा बच्चों? नीति आयोग आएगा। ठीक है, फिर क्या किया गया? 1 जनवरी 2015 उसको लागू कर दिया गया। योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया। नीति का फुल फॉर्म के बारे में बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, अब होता क्या है कि राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जो है ये एक संस्था और एक मंत्रालय की मदद से जारी किया जाता है। संस्था होती है वर्ल्ड बैंक, मंत्रालय होता है हमारा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की मदद से क्या होता है? ये स्टेट हेल्थ इंडेक्स बच्चों जो होता है जारी की जाती है। ठीक है, अच्छा नीति के जरा पदभार के बारे में बात करें, इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसके सीईओ कौन होते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होते हैं? और इसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं? ठीक है, इसमें 3 पद होते हैं, बाकी और भी नीचे होते हैं जो है, लेकिन 3 पद क्या है? मोस्ट है जो है, इंपॉर्टेंट है। इसको हम जो है इसको पहले लिखना है, उसको लिख लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो है। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष के बारे में बात करें, अध्यक्ष होता है नीति आयोग का भारत का प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री का बखूबी जानते हैं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन है बच्चों? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्या है? इसके अध्यक्ष जो है। ठीक है, इस नीति आयोग के अध्यक्ष के बारे में बात करें तो हमारे अध्यक्ष इसके पीएम नरेंद्र मोदी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये हो गए अध्यक्ष। यदि हम उपाध्यक्ष के बारे में बात करें, यदि हम उपाध्यक्ष के बारे में बात करें, इसके उपाध्यक्ष है राजीव कुमार। राजीव कुमार क्या है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। वहीं बच्चों अगर सीईओ के बारे में बात करें, सीईओ कौन है? इसके अमिताभ कांत है। ठीक है,
अमिताभ कांत। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? हमारा भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष के बारे में बात करें, उपाध्यक्ष है राजीव कुमार। सीईओ कौन है? सीईओ के बारे में बात करें, अमिताभ कांत है बच्चों, ठीक है। अब राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के रिपोर्ट के अनुसार सबसे आगे राज्य कौन से, अग्रणी, और सबसे पीछे राज्य कौन से? जरा आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। उस इंडेक्स के हिसाब से सबसे टॉप स्टेट कौन सा रहा है, सबसे लो स्टेट कौन सा रहा है? वैसे बच्चों बता दें हम आपको, यूपी उस स्टेट हेल्थ इंडेक्स में क्या सबसे पिछड़ा था, ठीक है। पहले नंबर के आगे वाले राज्य बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे आगे कौन थे टॉप वालों की? सबसे आगे आपका पहला नंबर आता है केरला का। कौन सा आता है बच्चों? केरला का। इसके बाद आंध्र प्रदेश का, महाराष्ट्र का, इसके बाद क्या, गोवा। ये सबसे टॉप स्टेट है जो है, गोवा नहीं, गुजरात, सॉरी, ठीक है। सबसे टॉप स्टेट कौन कौन से? पहला केरला है, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र है, चौथा बच्चों क्या है फिर? गुजरात जो है, ठीक है। सबसे नीचे वाले राज्यों की बात कर ले, निचले राज्य, फिसड्डी राज्य यानी कि, ठीक। राजस्थान, क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, ठीक है। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ठीक है। उड़ीसा, बिहार। समझ रहे हो सर? सब कुछ बता दिया, यूपी का नंबर क्यों नहीं आ रहा बच्चों? अब तो है यूपी का नंबर। यूपी देखिए कितना पिछड़ा, सबसे निचले राज्य में है, वो भी सबसे आखिरी नंबर पे है बच्चों। सबसे अग्रणी राज्य केरला है, फिर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। लेकिन सबसे निचले राज्यों के बारे में बात कर लें तो निचले राज्य में राजस्थान है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार। सबसे पिछड़ा क्या है? यूपी। यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं में देखा गया है कि यूपी जो है सबसे पिछड़ा राज्य है बच्चों, ठीक है। स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2019 के रिपोर्ट के अनुसार ये सारी चीजें इसमें कवर होती है हमारी, ठीक है। अब बात करेंगे भारत में स्वास्थ्य नीतियां की। भारत में स्वास्थ्य नीतियों के बारे में बात करेंगे कि भारत की स्वास्थ्य नीति सबसे पहले कब आई, फिर दूसरी स्वास्थ्य नीति कब आई, फिर तीसरी स्वास्थ्य नीति कब आई, इस स्वास्थ्य नीति के क्या क्या उद्देश्य थे, क्या क्या इसके लक्ष्य थे बच्चों, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पेपर में से आ सकता है स्टेट हेल्थ इंडेक्स के अनुसार कि स्टेट हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में सबसे अग्रणी राज्य कौन था? ये हमारा बच्चों था केरला, ठीक है। सबसे पिछड़ा राज्य कौन था? उत्तर प्रदेश, ठीक है। भारत में स्वास्थ्य नीतियां, सबसे पहले भारत में स्वास्थ्य नीति कब आई? सबसे पहली बार भारत में स्वास्थ्य नीति कब बनी? भारत के आजादी के 30 साल बाद, आजादी के 30 साल बाद लगभग जो है 1983 में क्या हुई? हमारी पहली भारत की स्वास्थ्य नीति बनी है, ठीक है। भारत की पहली प्रथम स्वास्थ्य नीति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब बनी? 1983 को, ठीक है। प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति
ठीक है। प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब बनी बच्चों? ये बनी हमारी 1983 में। इसके बाद दोबारा कब बनी बच्चों? ये बनी 2002 में दूसरी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। द्वितीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब बनी बच्चों? 2002 में। इसके बाद कब बनी बच्चों? तृतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आप बताएंगे हमें? हाँ बताइए भैया। हाँ 2017, बहुत सही। 2017 में बच्चों क्या हुआ? तृतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनी। ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब बनी? 1983 को बनी। द्वितीय पूछ ले 2002 को बनी। तृतीय पूछ ले तो क्या बच्चों हो जाएगा? 2017 को बनी। कब बनी? 2017 को बनाई गई। ठीक है। तो प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 को बनाई गई। द्वितीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 को बनाई गई। तृतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को बनाई गई। ठीक है। अब तृतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के बारे में बात करते हैं जो है। ठीक है। करंट की यही है जो हमारे पास तृतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। अब इसके क्या क्या लक्ष्य हैं, क्या क्या इसके उद्देश्य हैं बच्चों, अब इसके बारे में क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो इस राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में क्या था, आइए उन लक्ष्य के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017। पहला उसका उद्देश्य पढ़ेंगे। पहला इसका उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना। स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना। इस रिपोर्ट का पहला लक्ष्य था। इस राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की रिपोर्ट का पहला उद्देश्य ये था कि स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश को क्या करना? बढ़ावा देना। दूसरा क्या है? स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करना। स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करना। ठीक बच्चों। दूसरा उद्देश्य क्या है कि स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करना। अब बात करते हैं तीसरा लक्ष्य। तीसरा इसका उद्देश्य क्या था? तीसरा उद्देश्य था आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, ये इसका तीसरा उद्देश्य था इस रिपोर्ट का, इस नीति का। ठीक है। चौथा क्या था? रोगों की रोकथाम का उपाय करना। रोगों के उपाय का रोकथाम करना। ठीक है। नेक्स्ट इसका उद्देश्य क्या था? तकनीकी को बढ़ावा देना। तकनीकी को बढ़ावा देना। ठीक है। नेक्स्ट इसका उद्देश्य क्या था? निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना। निजी क्षेत्र की भागीदारी को
बढ़ावा देना। ठीक है, छठवां इसका उद्देश्य था। एक और बच्चा है मानव संसाधन विकास। मानव संसाधन विकास और अलग अलग चिकित्सा प्रणाली को अपनाना, और अलग अलग चिकित्सा प्रणाली को अपनाना। ठीक है बच्चों, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के ये उद्देश्य थे। पहला क्या था कि स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश को क्या करना बच्चों, बढ़ावा देना। ठीक है, दूसरा स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या करना, व्यवस्था करना। निवेश यानी कि पैसा लगाएं। ठीक है, उस पे अस्पतालों में स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या करें, पैसा लगाएं, निवेश करें। ठीक है, और क्या है, और अस्पताल लाए जो है। ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करें जो है। ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करें, मशीनें लाए जो है, खून की जांचों के पैथोलॉजी बनाए जो है, एक मेडिसिन डिपार्ट खोले जो है। ठीक है, तो उन सबकी क्या करना है, एक व्यवस्था करना जो है। आर्थिक सहयोग को भी बढ़ावा देना भी क्या था, इसका उद्देश्य था। रोगों के उपाय का रोकथाम करना, जो मरीजों को रोग हो जाते हैं इनके उपाय सोचो, कैसे ये रोकेंगे जाएंगे जो है। अगर ये मलेरिया बीमारी हो गई है तो उसके क्या उपाय हो सकते हैं बच्चों जो है ना। कौन सी दवा दी जाएगी जिससे इस बीमारी का क्या है, रोकथाम वहीं पे हो जाए। तकनीकी को बढ़ावा देना, टेक्निकल को क्या करना, ज्यादा बढ़ावा देना जो है। ठीक है, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना। ठीक है, निजी क्षेत्र की, प्राइवेट सेक्टर को क्या है, भागीदारी को बढ़ावा देना। मानव संसाधन विकास और अलग अलग चिकित्सा प्रणाली को अपनाना। ठीक है, ये थी हमारी बच्चों राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के उद्देश्य। ठीक है, क्या थे ये उद्देश्य थे हमारे। इसको बच्चों लेना हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके लक्ष्य के बारे में। ठीक है, ये तो हो गए इसके उद्देश्य, अब आते हैं लक्ष्य। पहला लक्ष्य क्या है, पहला लक्ष्य हमारा ये है सभी आयु वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना। ठीक है, किसी भी आयु वर्ग के लोगों सभी क्या करना, स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना जो। ठीक है, सभी को उपचार मिले प्रॉपर जो है। ठीक है, दूसरा क्या था, स्वास्थ्य पर किए जाने वाले खर्च का, स्वास्थ्य पर किए जाने वाले खर्च का स्वास्थ्य पर किए जाने वाले खर्च का वर्ष 2025 तक, वर्ष 2025 तक जीडीपी का 2.5 तक करना। यानी कि
स्वास्थ्य पर किए जाने वाले खर्च का वर्ष 2025 तक क्या करना है, जीडीपी का लगभग 2.5% क्या करना है, स्वास्थ्य पर क्या करना है, खर्च करना है 2025 तक। 2025 तक क्या करना है बच्चों, स्वास्थ्य पर जीडीपी का 2.5% पूरा जो होगा हिस्सेदारी पूरा किसमें खर्च करना है बच्चों, स्वास्थ्य सुविधा पे खर्च करना है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ये लक्ष्य किया गया है, जो है इसका ये लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक जीडीपी का यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो है 2.5% पूरा का पूरा किसमें निवेश करना है, किसमें खर्च करना है, स्वास्थ्य विभाग पे खर्च करना है, स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्च करना है। ठीक है, तीसरा लक्ष्य क्या था कि जीवन प्रत्याशा को 2025 तक जीवन प्रत्याशा को 67.5 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर देना, 70 तक। एक ये इसका लक्ष्य था कि 2025 तक जीवन प्रत्याशा को 67.5 से बढ़ाकर कितनी कर देना, 70 वर्ष तक। ठीक है, नेक्स्ट लक्ष्य क्या था, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर कम करना। ठीक है बच्चों, पांच वर्ष से कम आयु बच्चों क्या होते हैं, बहुत बच्चे क्या होते हैं, मर जाते हैं। यही बच्चे क्या होते हैं, हमारे देश के नौजवान युवा होते हैं जो है। ठीक है, आगे क्या करते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं ये बच्चे। ये भी लक्ष्य किया गया है इस रिपोर्ट के अनुसार जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को भी क्या करना है, कम करना है। 2025 तक जीवन प्रत्याशा को 67 से 70 वर्ष बढ़ा करना है। स्वास्थ्य सेवा पर किए जाने वाले खर्च का वर्ष 2025 में लगभग जीडीपी का 2.5% तक करना है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि 2025 तक जीडीपी का कितने % तक सरकार जो है स्वास्थ्य पे खर्च करेगी। ऑप्शन दे देगा 2.5, 4, 5, 3 जो दे देगा, तो वहाँ पे आपको 2.5 देखना है। ठीक है, सभी आयु वर्ग के लोगों को क्या करना है, स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना है। ठीक है, नेक्स्ट लक्ष्य क्या था, लक्ष्य नंबर 5वां, इसको लेना हो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। पांचवा, वर्ष 2020 तक मातृ मृत्यु दर को समाप्त करना। वर्ष 2020 तक मातृ मृत्यु दर को क्या करना, समाप्त करना। ठीक है, मातृ मृत्यु दर मतलब क्या होता है, कई महिलाएं ऐसी होती हैं बच्चे को जन्म देने के बाद तुरंत क्या होती हैं, मर जाती हैं। ठीक है, तो सरकार ने इसका भी लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2020 तक मृत्यु दर को लगभग समाप्त करना पूरी तरह से जो है। ठीक है, वो बात अलग है, कभी क्या होता है ज़्यादा दिक्कत हो जाए, ब्लड वगैरह ज़्यादा क्या फ्लो हो जाए, बह जाए, उससे क्या होता है, दिक्कत आ जाती है। लेकिन लक्ष्य ये रखा गया है कि 2020 तक मातृ दर क्या करना है, कम करना है जो है। ठीक है, बहुत सी महिलाएं होती हैं जन्म देने के बाद क्या होती हैं, खत्म हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट 2018 तक कुष्ठ रोगों पर क्या करना, नियंत्रण करना। 2018 तक स्थानीय क्षेत्रों में कुष्ठ रोगों पर नियंत्रण करना। ठीक है बच्चों, 2018 तक क्या करना, स्थानीय क्षेत्रों में कुष्ठ रोगों पर नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्या है, 2025 तक टीबी के रोग को पूरी तरह से क्या करना, समाप्त कर देना। 2025 तक टीबी रोग को क्या करना, पूरी तरह से खत्म कर देना, यानी कि समाप्त कर देना। ठीक है, ये भी एक लक्ष्य रखा गया है जो है। ठीक है,
कि वर्ष 2025 तक टीबी रोग को पूरी तरह से क्या करा जाएगा बच्चों, समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि 1000 की आबादी पर 1000 की आबादी पर 2 बिस्तरों को सुनिश्चित कराना, 2 बिस्तरों को सुनिश्चित कराना यानी इंश्योर कराना। ठीक बच्चों, तो 1000 की आबादी पर 2 बिस्तरों को क्या कराना बच्चों, सुनिश्चित कराना। ठीक है, ये इसका भी क्या था, लक्ष्य था। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 9 नंबर लक्ष्य, आयुष प्रणाली की त्रिआयामी एकीकरण की संकल्पना, त्रिआयामी एकीकरण की संकल्पना, ये बच्चों कुछ क्या थे, इसके लक्ष्य थे आपके जो है। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2017 के हमने उद्देश्य आपको बताया, ये क्या होता है, इसके क्या क्या लक्ष्य हैं जो है। ठीक है। किन किन बीमारियों को कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। मातृ दर कब खत्म, मातृ मृत्यु दर खत्म करने कब तक लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खत्म करने का रखा गया है। 2025 तक जीडीपी कुल कितना खर्च होगा स्वास्थ्य विभाग पर जो है। ठीक है, ये इसके क्या है, लक्ष्य थे जो है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा स्वास्थ्य नीति के। अब रह गए स्वास्थ्य से संबंधित प्रमुख संस्थान। स्वास्थ्य से संबंधित प्रमुख संस्थान को हम क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे जो है। ठीक है, चलिए आज के लिए यहीं तक जो है, बने रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।